वेलकम टू ओरिजिन ऑफ मैथ। आज हम क्लास 10 चैप्टर 12 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आज स्टार्ट करते हैं। तो मतलब पहला सवाल जो है वो है, डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ मैं, कुछ समझाने से पहले डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन है, एक घन ये बना दिया है मैंने, एक घन ये बना दिया। इनका आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। हम जब दो घन को मिलाते हैं, जब हम दो घन को मिलाते हैं, एक क्या बन जाता है, एक ठोस बनता है जो किसकी तरह बन रहा है, ये घनाभ की तरह बन रहा है। घनाभ फलक को एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो ठोस प्राप्त होगा वो क्या होगा, घनाभ, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें दिया है घनाभ का, घन का आयतन। अब घन का आयतन होता है a क्यूब यानी भुजा क्यूब, और बराबर 64 ये आ गया। अब उसके बाद देखिए, एक तरफ से क्यूब या वर्ग हटता है तो दूसरी तरफ क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। और ये 3 लगा हुआ था, हम लगा देंगे यहाँ पे 3 की घात। अब 64 के हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 1 बचा, 2 6 12, फिर 2 8 16, 2 चुको 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये आ जाएगा 2 कितनी बार है, 6 बार है। 2 6 बार है। अगर यहाँ पर क्यूब नहीं होता, ये 3 की घात नहीं लगी होती यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर कितना होता, 2 इस लगाते नहीं है तो हम 3 3 के जोड़े लेकर चलेंगे। यहाँ पर 3 लगाए तो 3 के जोड़े, 3 क्यों लगाया, यहाँ से हमने 3 की घात उधर खत्म की है तो क्यूब हटाया है तो दूसरी तरफ रूट चढ़ गया। अगर ये चीज़ अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर लगाते नहीं, फिर 2 का जोड़ा बनता। ये 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा, हमने 3 लिख दिया है मैंने। तो 3 3 के 2 जोड़े बन रहे हैं, 2 के 1 जोड़ा बना, मतलब 3 के रूप में 1 जोड़ा बनेगा, मतलब 2 2 3 बार 2 है वो 1 जोड़ा बना है, फिर 3 बार 2 फिर 1 जोड़ा बना है। तो कितना आंसर आ गया, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो ये किसकी भुजा आई है, ये घन की भुजा आई है। अब 2 घनों से मिलकर क्या बन रहा है, एक घनाभ। अब लिख देंगे डायरेक्ट घनाभ की भुजाएं। घनाभ बनाए ना, तो घनाभ की भुजाएं हम लिखेंगे क्या होंगी। देखो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो उसमें लंबाई भी रहेगी, चौड़ाई भी रहेगी, ऊंचाई भी रहेगी। तो क्या रहेगा, 2ab प्लस के BC प्लस के CA, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और ऊंचाई गुणित फिर से लंबाई। ये प्लस में रहेंगे, 2 बाहर रहेगा। तो घनाभ की भुजाएं क्या क्या रहेंगी, देखिए, एक A का मान रहेगा 4, मतलब लंबाई। अब लंबाई जो रहेगी वो 8 हो जाएगी। सॉरी, मैं इसको एक कम करता हूँ, इसको लंबाई लेकर चल रहा हूँ। ये से भुजा मान लीजिए, चलिए ये भुजा है, फिर लंबाई क्या है, A। तो A क्या है, अब देखिए, जब घन है दो घनों को मिलाया तो देखिए ऊंचाई तो वही रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि सेम ऊंचाई के में थोड़ा छोटा और बड़ा बन गया, लेकिन ये ऊंचाई इनकी क्या है, सेम, मतलब हाइट सेम है। और उसके बाद चौड़ाई भी सेम है। मान लीजिए एक बुक है, ये बुक है, ये घन की तरह है। अब ये देखिए, इसकी जब दो बुक को रखूंगा आमने सामने, एक बुक और रखूंगा मैं यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी ऊंचाई भी वही रहेगी, चौड़ाई भी वही रहेगी, सेम बुक लेना है, सेम साइज की। तो क्या लंबाई बढ़ जाएगी, बस ये क्या है, इधर सामने वाला एरिया बढ़ जाएगा, ये लंबाई वाला एरिया बढ़ जाएगा। तो लंबाई पहली क्या होती है, लंबाई को A से दर्शाया है मैंने, तो A का मान हो जाएगा 8, क्योंकि दुगनी हो जाएगी। बाकी फिर ये भुजा जो है ना, A का मान सेम रहेगा, मतलब B का मान भी 4 आएगा सेंटीमीटर के रूप में, और C का मान भी आएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब A है लंबाई, B है चौड़ाई, C है ऊंचाई। इनको मैंने मान लिया है, और इनकी एक भुजा है। अब इसका घन का आयतन होता है A क्यूब, मतलब भुजा क्यूब, और इसका क्षेत्रफल अगर होता तो 6a स्क्वायर, मतलब तब भी भुजा A स्क्वायर है, भुजा सॉरी क्या आ जाता, 6a स्क्वायर, मतलब 6 भुजा स्क्वायर आ जाता। अब यहाँ पर हम निकालते हैं किसका क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। इसे मिटा देता हूँ, क्योंकि ये बनाना जरूरी है, बताना पड़ेगा हमें। एक घन ये है, एक घन ये है, इससे क्या मिलकर क्या बना है, घनाभ बना है। अब देखिए, हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 बाहर रहेगा, AB यानी लंबाई और B यानी चौड़ाई, फिर B चौड़ाई, फिर ऊंचाई,
फिर ऊंचाई फिर लंबाई, मतलब ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए, ये रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका घनाभ का। अब ये निकालेंगे, 2 की जगह पे 2 रहेगा, ए क्या है अपना 8 और बीच में कोई निशान नहीं है ए और बी के बीच में, तो हम उसको इंटू लगा लेते हैं यहाँ पर। बी का मान कितना है 4, फिर बी का मान 4 है, इंटू लगाया, सी का मान फिर से 4, फिर सी का मान 4 और ए का मान कितना है 8। क्या करा है, ए और बी के बीच में कोई निशान नहीं तो इंटू लगा लिया, बी और सी के बीच में कोई निशान नहीं तो फिर इंटू लगा लिया, सी और ए के बीच में कोई निशान नहीं है तो इंटू लगा दिया उनका मान रखने के बाद। अब 2 8 चौको 32, फिर 4 चौको 16, ये इंटू कर रहा हूँ मैं पहले, और 8 चौको फिर से 32। अब हम इन्हें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 32 32 64 और 16 ये आ गया 80। इन्हें प्लस किया है और 2 का 0 में किया, 0 2 28 16 सेंटीमीटर क्या है स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा, आयतन जब रहता है तो क्यूब में आंसर रहता है, 64 सेंटीमीटर क्यूब तो आयतन, लेकिन स्क्वायर लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लगाएंगे स्क्वायर। बस यही करना था, याद रखना। 2 घन को मिलाएंगे तो मिलकर क्या बनेगा, घनाभ सेम है, लंबाई भी सेम थी, चौड़ाई भी सेम थी दोनों घन की और ऊंचाई भी सेम थी, लेकिन जब दोनों को मिलाया मैंने इस तरह से तो क्या बना है लंबाई। अगर मैं एक के ऊपर एक रखता तो वहां पर क्या बनता, ऊंचाई बनती, वहां पे ऊंचाई बढ़ जाती, दुगनी हो जाती ऊंचाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कोई बर्तन है, समझिए, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक ये बर्तन है, उस पर बनाया है मैंने अर्धगोला, क्या बना दिया, यूं करके मैंने बना दिया है अर्धगोला, उसके ऊपर है एक बेलन रखा हुआ है। अब ये दिया है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। अगर अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो बेलन के व्यास भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इसके ऊपर शंकु रखा होता है, शंकु का व्यास भी 14 सेंटीमीटर हो जाता है। मतलब एक के ऊपर एक कोई चीज रखी हुई है बर्तन वाले, इनमें शंकु घन घनाभ, तो उनका क्या होगा, व्यास सेम हो जाता है, समझिएगा। और उसके बाद देखिए अब क्या निकालना है हमें। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, और बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दी है 13 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दी है, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। लेकिन हमें फार्मूला याद है तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है क्या 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 चीज हमें दी है और क्या ज्ञात करना है हमें। अब देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच। अब इसमें ऊंचाई आ रही है बेलन में, और उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें ऊंचाई नहीं आ रही है, सिर्फ हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी आर की। अब यहाँ पे देखिए ऊंचाई एच से दर्शाते हैं तो किस में आती है बेलन में। अब मैं बेलन की ऊंचाई कैसे बता सकता हूँ, टोटल ये जो है ये क्या है पूरा बर्तन। अच्छा बर्तन कितनी है 13 सेंटीमीटर का है। अब अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्यों, व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। अब अर्धगोले की ये चीज नोट करना, अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की ऊंचाई सेम रहती है, मतलब अर्धगोले कितनी ऊंचाई पे 7, तो बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी 6 सेंटीमीटर बचेगी। क्यों बचेगी ये देखिए आप, मतलब ये टोटल बेलन कितना है, सॉरी बर्तन कितने का है 13 का है। अर्धगोले का ऊंचाई कितनी हो गई है 7। ऊंचाई मतलब त्रिज्या अर्धगोले की और ऊंचाई सेम रहती है, तो मैंने अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई है 7, टोटल कितनी है 13। अब इसमें से 7 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 6, ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। और अर्धगोले की ऊंचाई बताना जरूरी नहीं है, बस त्रिज्या बता दिया है वही काफी है। अब मैंने लिख दिया है अर्धगोले व बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, ये दिया हमें लिखना है। तो अर्धगोले व बेलन की त्रिज्या आधी कर देंगे, 14 में से 7 हो गया। बेलन बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, तो बर्तन से किसकी ऊंचाई निकाली है मैंने, ये बेलन की। ये पूरा क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है जो रहता है अलग से करने की जरूरत नहीं है कि हम याद करेंगे समझ नहीं आ रहा है। आपको तो क्या करना है, पूरा क्वेश्चन में लिखा उसमें से उतार के लिखा है मैंने यहाँ पर। बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बर्तन में क्या क्या लगा है, एक लगा है ऊपर लगा है बेलन, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ये प्लस लिखूंगा यहाँ तक क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे एक ही लाइन में लिखना है प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये देखिए इक्वल का निशान लगाया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का। अब देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका आधा कर दीजिए तो क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर किसका हुआ है, गोले का, और अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए
देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2 है, और क्या कॉमन है, पाई है। भाई पाई भी दोनों में है, 2 भी दोनों में। अब देखिए इसके पास एक आर है, इसके पास एक आर है, और एक बात ध्यान रखिए, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं तो उनकी त्रिज्या भी सेम है, यानी व्यास सेम है तो त्रिज्या भी सेम होगी। दोनों का व्यास 7 है तो दोनों की त्रिज्या सेम होगी, मतलब आर भी सेम है तो आर भी बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बचा है, एच, इसके पास तो आर बाहर, 2 भी चला गया, पाई भी चला गया, आर भी चला गया, एच बचा है प्लस। अगर आप चाहें तो अलग अलग मान करके रख सकते हैं, लेकिन मैं कॉमन लेकर कर रहा हूँ, आज थोड़ा छोटा हो जाता है सवाल। अब यहाँ क्या बचा, 2 भी चला गया, पाई भी चला गया, बस एक आर बचा हुआ है बस। अब ये देखिए हम मान रखेंगे 2 की जगह 2, पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान दिया है 7। बीच में कोई निशान नहीं लगा इन तीनों के बीच में, तो किसका निशान लगा दिया है मैंने, इंटू का। अंदर कितना, एच कितना है, इसका बेलन की ऊंचाई 6 है और आर तो दोनों का सेम है, कितना है 7। अब ये देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 दूनी कितना हुआ है 44, 22 दूनी 44 इक्वल लगा दिया है मैंने यहाँ पर, 22 दूनी 44 और 7 और 6 कितना हो गया 13, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब हम इनका गुणा कर देंगे, 13 चक्को 52, हाथ से लाई 5, फिर 13 चक्को 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हम 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, बस हमें दिया है क्या उसमें से ही लिखना है, समझना रहता है। एक चीज़ यहाँ पर नोट हमेशा रखिए, अर्धगोले की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या सेम रहती है। त्रिज्या का मान 7 है तो ऊंचाई भी कितनी होगी 7 होगी। बस ऊंचाई काम में नहीं आती है, बस इतनी काम आती है कि इसका 7 कम कर दिया टोटल में 13 में से, तो इसकी ऊंचाई कितनी बची है 6 बेलन की, यही हमें ज्ञात करना था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, एक खिलौने त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले, मतलब त्रिज्या सेम रहेगी, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक मैंने बना दिया है अपना शंकु, और शंकु किसके ऊपर रखा हुआ है अर्धगोला, तो पहले अर्धगोला बना दीजिए, उसके ऊपर शंकु बना देंगे, ठीक है ना। चलिए और इसकी त्रिज्या कितनी है 3.5, मतलब अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 है तो शंकु की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी 3.5, मैंने दिया है, मैंने लिख दिया शंकु व अर्धगोले, यहाँ पे लिख लेंगे व, दोनों को ही लिखना है ना, शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या 3.5। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल जो दिया है मैं लिखा, जो क्वेश्चन में लिखा है वही दिया है मैं लिख देंगे। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक 15.5 है, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5। आगे बढ़े, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम खिलौने में देखते हैं लगा क्या है, क्या लगा, एक तो लगा है ये अपना अर्धगोला। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², और शंकु का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। अब उसमें पाई की जरूरत, तो पाई का मान तो वैसे ही रहता है, आर की जरूरत पड़ती है, आर भी है, लेकिन क्या नहीं है तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, क्या नहीं है एल। अब यहाँ पर हम देखिए पूरा टोटल कितना है 15.5 किसकी ऊंचाई है खिलौने की, और 3.5 किसकी हो जाएगी अर्धगोले की, क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की ऊंचाई सेम होती है, तो अर्धगोले की ऊंचाई कितनी हो गई 3.5। अब 3.5 में से 15.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, तो ये आ गई शंकु की ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई नहीं आई है, ये क्या आई है ऊंचाई आई है जो बिल्कुल सीधी वाली तिर्यक ऊंचाई है, ये तिरछे में थोड़े जो है ये तिर्यक ऊंचाई है, यानी किसको दर्शाएंगे इसको एल से। तो शंकु के फार्मूले में किसकी जरूरत पड़ती है पाई की, आर की और एल की, तो पाई आर एल, पाई का मान भी होता है, आर का मान है अपने पास, एल के मान की जरूरत है। अब यहाँ पे ये तो ऊंचाई हुई है, तो मैंने लिख दिया है शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ये सीधी जो है ऊंचाई है, हमें चाहिए तिर्यक ऊंचाई एल, पाई आर एल। अब मैं क्या करूंगा एल का फार्मूला लगाऊंगा, तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होगा एल बराबर √h² प्लस r²। एच का मान मतलब शंकु का एच रखना है, कितना है 12², त्रिज्या दोनों की सेम है 3.5 का स्क्वायर। अब 3.5 के स्क्वायर क्या होगा, जिसमें लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर सबसे आसान है निकालना, 5 का स्क्वायर 25, 3 को स्क्वायर लो उसमें 3 जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो 12 दशमलव कितना हो गया 5। अब इसमें देखिए एक संख्या के बाद दशमलव है, स्क्वायर करने के बाद 2 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो गया 12.5। 144 में 12.5 जोड़ेंगे तो 156 कितना हो गया 5। अब 156.25 हो गया, सॉरी 156.25। अब अपन 156 की गुणनखंड निकालेंगे, 156 और 25 की गुणनखंड निकाल दिया अपन ने, तो 5 से जाएगा, 5 दिया 15, 5 कम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करिए, 5 का 30, 5 का 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 कम 5, 1 बचा, 1 बन गया 12, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाने दिए, 5 दूनी 10, 25, 25
25, 5 एकम 5। अब ये देखिए कितना 5 के कितने जोड़े बने, 1 2 और 3, कितने जोड़े बने 3। अब इसको मैं रूट में लिखूंगा तो 5, पूरे 5 को कितनी बार लिखा है 6 बार, 1 2 3 4 5 और ये 6, 5 को कितनी बार लिख लिया है 6 बार। कितने जोड़े बने, 5 के 2 जोड़े बने, 1 2 और ये 3 जोड़े बने हैं ना, सॉरी 5 के 3 जोड़े बने, जिसका जोड़ा बना है वो बाहर निकल गया। 5 25, 25 बन जाए 125, 125। अब देखिए मैं 15 625 के गुणनखंड निकाले मैंने, 15 625 के गुणनखंड निकालने के बाद इनको लिख लिया पूरा रूट में 5 5 5 5। उसके बाद जोड़ा 1 5 का बना, 1 5 का बना, 1 5 का, तो कितना होगा 125। अब देखिए यहाँ कितनी संख्या के बाद दशमलव लगाए, 2 संख्या के बाद अंदर, तो बाहर आने के बाद 1 संख्या के बाद पीछे से दशमलव लग जाएगा। ये आसान, ये समझ लीजिए, ऐसा ही करना है। 15 625 के गुणनखंड निकाले मैंने, सबके जोड़े बने कितने 5 5 कितनी बार है अंदर 6 बार। अब 5 6 बार है, 5 6 बार है तो उसको कितने जोड़े बने 3 जोड़े बन गए 5 के, 1 2 3, एक जोड़ा ये है, एक जो 3 जोड़े बन गए, तो कितना है 25 25 25 पंजे 125। अब यहाँ देखिए अंदर कितनी संख्या के बाद दशमलव है 2, बाहर निकलने के बाद कितनी संख्या के बाद लग जाएगा 1 संख्या के बाद लग जाएगा। यहाँ पे देखिए 35 का वर्ग कराए ना तो 2 संख्या के बाद लग गया। अब 2 संख्या के बाद लगा है, रूट हटेगा तो कितनी संख्या के बाद हो जाएगा 1 संख्या के बाद। अब खिलौनों में क्या क्या लिखा है, सॉरी खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर, चलिए तो इसमें क्या लगा है, खिलौने में एक शंकु लगा है और एक क्या लगा है अर्धगोला, तो हम लिखेंगे पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसे बाहर लिख लेते हैं हम। एक तो आ रही है पाई, एक पाई आ रही है और एक क्या आ रहा है आर, दोनों में आर दोनों में, तो अंदर क्या बचेगा, इसके अंदर बचेगा सिर्फ एल, क्या बचेगा एल, और एल का मान होता है, एल का मान अभी निकाला है हमने पाई और आर क्या था, सॉरी दोनों में आर कॉमन था, अंदर बचा है एल। एल का मान कितना निकाला है 12.5 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 2 पाई तो बाहर चला गया, 2 आर थे तो कितना बचा 1 आर, और आर का मान है 3 दशमलव, सॉरी आर का मान कितना है, त्रिज्या का मान है 3.5। अब इसे इधर कर रहा हूं मैं, देखिए क्या करा है, दोनों में से पाई कॉमन ले लिया है और दोनों में से आर कॉमन ले लिया है। इसके पास 2 आर थे तो 1 आर बचा, इसका मान भी रख दिया है मैंने साथ में, और एल का मान 12.5, पाई का मान 22/7 और आर का मान 3.5, और अंदर क्या है ब्रैकेट में 12.5 प्लस, अब इसका गुणा कर दूंगा 35 दूनी 70 मतलब 7.0, क्या हुआ है पाई का मान रखा है 22/7, आर का मान रखा है 3.5, 12.5 की जगह 12.5 और प्लस के 7.0। ये जो था पूरे सब में ही ब्रैकेट लगेगा हमारे, इसमें पूरा का पूरा चीज कॉमन आया है ना यहाँ पर सारी की सारी चीजें कॉमन आई थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 7 पंजे 35, 0 दशमलव कितना आ जाएगा 5, एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे और साथ में ही गुणा कर देंगे, 22 पंजे 110, एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 12.5 है, सॉरी 12.5, और ये ब्रैकेट में चल रहा है 12.5 और 7.0, तो ये तो दशमलव के बाद 0 है तो दशमलव भी हट जाएगा और 0 भी हट जाएगा, तो कितना बचेगा 19.5। और इसका अब इसके बाद कोई दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं, सिर्फ 0, दशमलव भी हट जाएगा और 0 भी हट जाएगा, तो हम सिर्फ 11 का गुणा कर देंगे, 11 पंजे 55, हासिल आई 5, 11 नम 99, 11 नम 99 और 5 104, हासिल आई 10, 11 एकम 11 और 10, ये हो गया 11 और 10 हो गया 21, तो 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। सॉरी 21 नहीं, कितनी संख्या के बाद दशमलव लगाए 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही आया है। यहाँ पर देखिए